हाय एवरीवन। मैं आज अपनी वीडियो रहेगी इंजन वाई 90% ट्रेडर लॉस। क्यों 90% बाइनरी ट्रेडर तुम लॉस में देखते होंगे? बहुत सारे तुम ऐसे इसलिए देखते होंगे कि बहुत सारे ये वो करते हैं, फेक प्रॉफिट दिखाते हैं। मैं बताता, रीज़न ये है कि तुमको टाइम देना पड़ेगा और टाइम लगेगी। जैसे बिजनेस में टाइम लगती है, इसमें भी लगेंगे। और तुमको रियलिटी चेक बताओ तो बाइनरी ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा रिस्क है, बहुत ज़्यादा रिस्क है, चाहे वो कोई भी ट्रेडिंग है। रीजन है ओवर ट्रेडिंग, ग्रीड और मनी मैनेजमेंट। ये तुम अवॉइड कर लोगे ना, कि ये चीज खत्म कर लो, सीख लो, तो मैं लिख के देता। ये इस चीज़ों पे कंट्रोल कर लोगे तो मैं लिख के देता, तुम 10% ट्रेडर में आ जाओगे कि जो प्रॉफिट करते हैं। मैं बताता कि चीज़ें क्या है, कि तुम कहाँ कहाँ लैग करते होंगे तुम। मैं बताता मैं रियल लाइफ से बताऊंगा हर चीज़ें। तुम देखते होंगे कि तुम प्रॉफिट करते होंगे बट उसको सस्टेन नहीं कर पाते हो। लाइक कि जैसे मेरे पास $500 थे, मैंने $50 बनाया, बट उसको एट द एंड एक दो दिनों के बाद फिर या उसी दिन लॉस कर दूंगा। ऐसे होता होगा। स्टार्टिंग में मेरे साथ भी ऐसे होता था, मैं सारी चीज़ें फॉलो करता था, हर चीज़ें, तब भी मैं लॉस में आ जाता था। प्रॉफिट करता था, ये नहीं कि प्रॉफिट नहीं होता, तुम लोगों का भी प्रॉफिट होता होगा, ये नहीं कि प्रॉफिट होता ही नहीं होगा, होता होगा, बट तुम प्रॉफिट सस्टेन नहीं कर पाते हो, ना निकाल ना पाते होगे, ना यूज कर पाते हो। मैं बता गलतियाँ कहाँ करते हो। 90% ट्रेडर यहाँ खत्म होते हैं ना, कि लाइक बताता है एक चीज की। सब लोगों को अच्छे से आवाज आ रही होगी शायद, हाँ। तो 90% ट्रेडर लॉस इसलिए करते हैं कि चीज़ें क्लियर मैं बताता। मैं कुछ भी ऐसे फेक वेक दिस दैट कुछ नहीं बताता, सीधा पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा सारी चीज़ें। मैं दिखाता हूँ। फर्स्ट है ओवर ट्रेडिंग और ग्रीडीनेस। अगर तुम्हें लालच और ओवर ट्रेडिंग की ना, तो तुम फर्स्ट पॉइंट ये देखो, फर्स्ट पॉइंट ये है ना तुम में, तो तुम कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। मैं बताता कि चीज़ें ऐसी होती है कि देखो, जैसे कि तुम्हारे पास $90 अप्रोक्स $100 है, तुमने $10 का भी ट्रेड किया ना, लॉस, तो तुम $10 का प्रॉफिट किया, तब भी तुम लॉस में आ जाओगे। अगर ओवर ट्रेडिंग करोगे, $10 का लॉस भी किया ना, तब भी तुम फिर से लॉस और लॉस में जाते जाओगे। यहाँ प्रॉफिट किया ना, ये भी लॉस में जाते जाओगे। रीजन बताता चीज़ें कैसे है कि तुम लोग डेली टारगेट नहीं सेट करते हो। ओवर ट्रेडिंग से बचने के लिए मैं बताता हूँ, ओवर ट्रेडिंग से बचने के लिए सीधा टारगेट रखो कि मुझे आज का, चाहे मार्केट कैसा भी है, मुझे आज का इतना प्रॉफिट बनाना है। 10% या 15%, 10% 15% बहुत होते हैं। आराम से इतना ही प्रॉफिट टारगेट रखो। इससे ज़्यादा रखोगे तो तुम जाओगे, मैं लिख के देता हूँ, होलसेल में जाओगे। तो सिंपल चीज़ें यही है। तुम्हारी अकाउंट भी ऐसे, मैं बताता कि प्रॉफिट लोग करते ऐसा नहीं, ओवर प्रॉफिट करते होंगे, 100 से $500 भी बना लिए, बट वो निकाल नहीं पाते। फिर वहाँ से $500 से $200 से वहाँ से गिरेंगे सीधा जीरो, क्योंकि वो ओवर ट्रेडिंग। उसमें क्या है पता है, उसको सिर्फ चाहिए ग्रीन ग्रीन। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं बताता पूरे 2025 अभी तक जितने चल रहे हैं, मेरे एक दिन भी लॉस नहीं हुआ। एक दिन लॉस हुआ $3500, मैंने तुम लोगों को दिखाया कि ये ऐसी ही चीज़ें हैं कि होंगे एक दिन ना एक दिन। तो मैं कैसे डेली प्रॉफिटेबल हूँ, यही सारी चीज़ें अवॉइड करता हूँ। मैं हर चीज़ें लिख के रखता कि मुझे ये गलती नहीं करनी है, ये सारी चीज़ें है, मुझे ये सारी चीज़ें गलतियाँ नहीं करनी। पहली बात मैं पॉइंट टू पॉइंट बताता कि थोड़ा मैं घूम जा रहा हूँ बातों से। तो ये तुम पहले ओवर ट्रेडिंग से ऐसे ही बच सकते हो कि ओवर ट्रेडिंग मत करो। सिंपल, ओवर ट्रेडिंग तुमको खा जाएगा भाई, तुम कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो, डिप्रेशन में आ जाओगे। तुम कितना भी प्रॉफिट बना लो, फिर एट द एंड लॉस में ही आ जाओगे। तो ये याद रखो। तो ओवर ट्रेडिंग से बचने का दो ही उपाय है। तुम प्लान करो कि मुझे आज का 10 पर लॉस भी प्लान करो। ये नहीं, दोस्त लोग, सारे लोग ऐसे करते हैं कि मुझे प्रॉफिट करना है, प्रॉफिट इतना हो जाए, बात खत्म। लॉस हो तो जब तक प्रॉफिट में ना लाए तब तक ट्रेड करता है। ऐसे करोगे तो वो ओवर ट्रेडिंग हो गई। तो ये याद रखो, तुम डेली का टारगेट रखो कि मुझे 10%, 15% प्रॉफिट करना है, या 10% लॉस करूंगा तो रुक जाऊंगा। ऐसे टारगेट बना के रखो, रियलिस्टिक रहो, बनो। हमेशा बिजनेस की चलो, स्लोली स्लोली चलो। जितना फास्ट दौड़ोगे उतना जल्दी गिरोगे। याद रखो, ये ट्रेडिंग में यही होती है सारी चीज़ें। और ग्रेडीनेस मत रखो। ग्रेडीनेस यानी कि मैं बताता, ग्रेडीनेस की चीज़ें ये है कि अगर तुम, जैसे कि लोगों को लगता है ना कि $10 प्रॉफिट हो गया, अरे और बनाना और बनाना, और न बनाओ यार, क्या दिक्कत है। लोग देखो इतनी मजदूरी करते हैं, तब 10 15 $5 $6 बनते हैं डेली के। तुम बैठे बैठे आधे घंटे 15 मिनट में $10 बनाना तुमको लग रहा है कम। जब ग्रेडीनेस दिमाग से निकालो, तुम मतलब हैप्पीनेस, मतलब सिंपल बोलो ना कि तुम खुश रहना सीखो। $10 अरे बहुत है, अरे इतना बहुत है, ऐसे।
और लॉस भी होना था, अरे क्या दिक्कत है, नहीं हुआ, ऐसे रुकना होना चाहिए तुमको, कब प्रॉफिट में रुकना है, कब लॉस में होना रुकना है। ये अगर तुम ये सेट कर लेना और डेली का टारगेट सेट कर लेना, ओवर ट्रेडिंग का ग्रेडीनेस निकल जाएगी, ये याद रखो। और ज़्यादातर आदमी लॉस इसलिए, ग्रेडीनेस इसलिए आती है क्योंकि वो पहले लॉस किया रहता है, उसके दिमाग में पहले रहती है कि चीज़ें मुझे, मेरे पास $500 लॉस है, अब मैं $100 से फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो $100 से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो उसको लगता है कि मैं $100 से जल्दी जल्दी पहले $500 रिकवर करोगे, जाओगे होलसेल में जाओगे, मैं लिख के देता, जितना भी लॉस है उसको भूल जाओ, रिकवर करने का सोचो ही मत, पहले सोचो कि स्लोली स्लोली इसको प्रॉफिटेबल बनना है, सिंपल। और डेली का प्रॉफिट एंड लॉस टारगेट रखो, इतना लॉस हुआ तो रुकना है, इतना प्रॉफिट हुआ तो रुकना है, चाहे कुछ भी हो जाए, रियलिस्टिक बनो, सिंपल। और आगे की चीज़ बताता कि डेली का टारगेट सेट कर लोगे ना तो ओवर ट्रेडिंग नहीं करोगे, मैं सिंपल बोला। ग्रेडीनेस मत रखो कि यहाँ स्टॉप होना है, यहाँ बंद करना है, यहाँ इतना लॉस हुआ तो इतने लॉस पे प्रॉफिट करना, इतना प्रॉफिट होता है यहाँ रुकना है, इतना लॉस हुआ तो इतना यहाँ रुकना है, तो ये चीज़ें क्लियर रखो। इसके बाद देखो, तीसरी चीज़ें 90%, दूसरी चीज़ें 90% लॉस करते हैं, वो मनी मैनेजमेंट लैग करते हैं। मनी मैनेजमेंट क्या पता है उसको, मनी मैनेजमेंट नहीं आती। मैंने मनी मैनेजमेंट की पहले भी वीडियो डाल चुका हूँ, पहले जाके वो देखो, वीडियो जाके देखो, वो दोनों वीडियो जाकर देखो, तुम्हारी दिमाग ना खुल गई ना, तुमको मैंने दो स्ट्रैटेजी बताई है, दो स्ट्रैटेजी, दोनों जाके देखो, तुमको जो प्रेफर अच्छा लगता है उसमें ट्रेड करो, सिंपल। और बताता हूँ, मनी मैनेजमेंट ऐसे करते हैं लोग ना कि जिसको नहीं आती ना उसको लगता है एक लॉस हुआ, दो लॉस हुआ, इसके बाद सीधा आया वो सीधा फुल अमाउंट लगाएगा, एक साथ एक ही ट्रेड में बड़ी अमाउंट लगाई, उसके पूरे अकाउंट जीरो, ये हुई। और बिना मैनेजमेंट वाली ट्रेड। मनी मैनेजमेंट में मैंने $10 का ट्रेड रहा तो हर जगह 10 ऐसे करके या 20 ऐसे, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करोगे ना तो मैंने बताया, तुम जाके वीडियो देखो, मनी मैनेजमेंट इससे अच्छा नहीं हो सकता, मैं सिंपल बोल रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इससे अच्छा मनी मैनेजमेंट नहीं होता। तुम मनी मैनेजमेंट नहीं फॉलो करोगे ना तो तुम ऐसे ट्रेड करोगे, मैं बताता कि तुम ट्रेड ऐसे करोगे कि, एक सेकेंड, हाँ, तुम ऐसे ट्रेड कर, पूरा मैं रियलिस्टिक कट वट कुछ वीडियो में नहीं डालूंगा, सीधा बताता। तुम मनी मैनेजमेंट नहीं रखोगे ना, तुम सीधा ओवर ट्रेड, ज़्यादा अमाउंट के ट्रेड करोगे, एक बार $1 की गिरेगी तो नेक्स्ट अगर लॉस हुआ 2-3 तो सीधा $10-50 या पूरा अकाउंट ही लगा दी। तो ऐसे एक ही ट्रेड में अकाउंट लगाओ ना, तुम खत्म, 100% लगाओ ना, उसी दिन खत्म, तुमसे ट्रेडिंग नहीं होगी, मैं सिंपल बोलता। तुमको एक गलत ट्रेड तुम्हारा अकाउंट ख़त्म कर सकता है, जीरो कर सकता है, ये याद रखो। मनी मैनेजमेंट में अगर तुमको मनी मैनेजमेंट नहीं आती, एक गलत ट्रेड तुम्हारा सीधा अकाउंट खाली कर सकता है। मैं सिंपल बताऊँ ना, मनी मैनेजमेंट वाली पहले जाके तुम वीडियो देखना दोनों, इससे बेस्ट मनी मैनेजमेंट नहीं हो सकती, मैं सिंपल बोलूँ। तब भी तुमको एक चीज़ बताता, अगर तुम्हारे पास $100 की अकाउंट है ना तो परसेंटेज में रिस्क लो, 1% से मैक्स अगर कितना भी खतरनाक सिग्नल आए ना तो मैक्स से मैक्स या कितना भी खतरनाक ट्रेड 5% का ट्रेड लो। डेली का टारगेट रखो कि कहाँ रुकना है, कितने लॉस पे रुकना है, प्रॉफिट पे रुकना है, कितने लॉस पे रुकना है, कितने % लॉस पे, कितने % प्रॉफिट पे। ये ऐसे रियलिस्टिक सारी चीज़ें रखोगे ना तो बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे, धीरे धीरे ग्रो करना सीखो। अगर स्पीड ग्रो करोगे ख़त्म, आप पहले माइंडसेट से निकालो कि मेरा लॉस हुआ है। अगर जब तक दिमाग में लॉस रहेगा तुम नहीं कर सकते ट्रेड, मैं सिंपल बोलूँ तुम कुछ भी नहीं कर सकते, सिंपल। तो ये सारी चीज़ें मैं मनी मैनेजमेंट का भी बता दिया, दो चीज़ें बता दिया अभी तक 90% ट्रेडर क्यों लॉस करते हैं। ट्रेड विद तीसरी चीज़ है कि ट्रेड विदाउट स्ट्रैटेजी, बिना स्ट्रैटेजी के ट्रेड करेंगे कि अगर जैसे मैं सिग्नल देता हूँ, मैं सिखाया भी हूँ पहले, तो तुमको ना मैं स्ट्रैटेजी दिया हूँ, अगर तुमको एक स्ट्रैटेजी चाहिए तो मैं एक स्ट्रैटेजी भी दे दूँगा, ऐसी कि बवाल 90% एक्यूरेसी बनेगी उसकी, तो मैं स्ट्रैटेजी वीडियो डाल दूंगा, अगर तुम लोगों को चाहिए तो मैं मुझे बता देना। जो लोग मैं क्लासेस चालू किया था उसमें थे तो वो तो सीखे होंगे, उसको प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो 1-2 वीक, मिनिमम 1 वीक उसको प्रैक्टिस करो पहले, तब रियल अकाउंट पे प्रैक्टिस, डेमो में प्रैक्टिस करो, तब रियल अकाउंट में आओ। रियल अकाउंट में आओ तो एक ही डॉलर का प्रैक्टिस करो, जब तक तुमको लगे ना परफेक्शन आ जाए ना तब तक ट्रेड करते रहो आराम से। उसको स्ट्रैटेजी एकदम बवाल बना दो अपने हिसाब से, कुछ चेंजेस करके, ऐसे जो मैं स्ट्रैटेजी दूंगा
उसकी एक्यूरेसी 90% रहेगी। तुम ट्रेड करते करते समझ जाओगे कहाँ गलती करनी है, कहाँ नहीं करनी है, कहाँ गलती रोकनी है। दूसरी चीज़ है, अपनी स्ट्रैटेजी पे ट्रेड लो। अगर मैंने अब का बोला कहीं जगह, या कोई भी ट्रेडर अब का बोला है, अगर तुम्हारा स्ट्रैटेजी मैच नहीं कर रहा है, मन नहीं कर रहा, तो मत लो ट्रेड, कोई दिक्कत नहीं है। बट माइंडसेट, अपनी स्ट्रैटेजी तोड़ो मत, अपने रूल्स रेगुलेशन तोड़ो मत। और मैं बताया, मैं अगर तुम चाहो तो मैं स्ट्रैटेजी वाली वीडियो डाल दूंगा, उसकी एक्यूरेसी 95% है भाई, 90%, 95%। भली ट्रेड थोड़ी स्लो मिलेगी, बट 90% एकदम प्रूवन स्ट्रैटेजी है। इससे बेस्ट स्ट्रैटेजी कहीं भी नहीं मिलेगी। तो तुम अपने ट्रेड प्लान करके चलो कि मुझे कहाँ एंट्री लेनी है। हर जगह एंट्री मत लो, कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ एंट्री लेनी है, किस पॉइंट पे नहीं लेनी है, किस कहाँ अवॉइड करना है, ये सारी चीज़ें और बताता हूँ। और नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट ये है कि रॉन्ग टाइमिंग ट्रेड, मतलब रॉन्ग टाइम पे ट्रेड करना। एक याद रखो कि बाइनरी ट्रेडिंग में तुम 3-4 जगह ट्रेड करना ही मत। तुमको कितनी भी एक्यूरेसी टॉप की हो तब भी मत करना। एक, जब तुमको लगे कि बहुत स्पीड में मार्केट मूवमेंट, जिसको बोलते हैं मूवमेंट बहुत है, ट्रेड मत करो, सिंपल। दूसरी पॉइंट ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा, जब न्यूज़ रहे ना तब ट्रेड मत करो, सिंपल। तीसरी ये पॉइंट कि जब गैप अप गैप डाउन या डोजी बहुत ज़्यादा बना रही हो, डोजी कैंडल्स बहुत ज़्यादा बना रहा हो, तब ये 3 पॉइंट है ना, इस 3 पॉइंट में ट्रेड मत करना। उस टाइम ट्रेड मत करो, बाकी तुम कभी भी ट्रेड करो, बट इस टाइम ट्रेड मत करो। बाइनरी ट्रेडिंग कभी भी करो, बट इस टाइम ट्रेड मत करो, सिंपल बोलता। रात को भी अवॉइड करो, मतलब 10 बजे के बाद अवॉइड करो ट्रेड करना। 10 बजे के बाद ऐसे होते हैं कि अब जा रही है तो अब ही जाएगी, डाउन जा रही है तो डाउन ही जाएगी, वो किसी चीज़ को फॉलो नहीं करेगी। तो ऐसी 3-4 पॉइंट, ये रॉन्ग टाइम में ट्रेड करना छोड़ो। जैसे न्यूज़ टाइम, जब तक मार्केट स्टेबल ना लगे तब तक ट्रेड लेना ही नहीं है, सिंपल। और एक चीज़ बताता हूँ, लास्ट पॉइंट बताता हूँ, इमोशनल ट्रेडिंग। अगर तुम इस पे भी कंट्रोल, इस मैंने 5-6 पॉइंट बताए, अगर तुम इस एक भी पॉइंट तुम गड़बड़ किए, तुम लॉस में रहोगे ही। अगर तुमको टॉप 10% ट्रेडर, प्रॉफिटेबल ट्रेडर में आना है, तो तुमको चीज़ें ठीक करनी पड़ेगी और खुद से ट्रेडिंग ठीक करनी पड़ेगी। तुम ऐसे टारगेट सेट करो कि अगर इमोशनल ट्रेड, अगर तुम्हारा मैक्स 4 या 3 या 4 ट्रेड लॉस होते हैं लगातार, तो मैं नेक्स्ट ट्रेड नहीं लूँगा, चाहे मार्केट भी कैसा हो, मैं अगले दिन प्रॉफिट करूँगा। ऐसे सोचो दिमाग में कि मार्केट यहाँ ही है, मार्केट भागा नहीं जा रहा, मैं अगले दिन भी प्रॉफिट कर सकता, मार्केट भागा नहीं जा रहा, ये याद रखो। एक ही दिन में प्रॉफिट मत करना, कोशिश करो। लॉस हुआ तो रुको, लॉस में भी रुकना आना चाहिए, प्रॉफिट में भी रुकना आना चाहिए। ट्राई दिमाग में सेट कर लो, अगर 3 लॉस हुए लगातार, 4 लॉस हुए तो मैं रुक जाऊंगा, ऐसे प्लान बना के चलो। लोग ये करते हैं कि लॉस हुआ, जैसे $100 हुआ था, प्रॉफिट बनाते के हुए $100, तो उसके दिमाग में आ जाता है कि अरे $10 प्रॉफिट किए थे $100 से, अब एक भी डॉलर घटा उसमें से लॉस के बाद, तो उसको लगता है अरे जब तक इसको $10 प्रॉफिट में नहीं लाएंगे ना, तब तक वो रिवेंज ट्रेडिंग आ गया भाई। अगर तुम रिवेंज ट्रेडिंग करोगे ना लॉस के बाद, तो तुम खत्म हो जाओगे, सिंपल याद रखो। रिवेंज ट्रेडिंग हटाओ, रिवेंज ट्रेडिंग, पहली बात ये क्लियर कर लो अच्छे से। अगर जब तक ये क्लियर नहीं होगी ना, ये सबसे बढ़िया मैं बोल रहा हूँ, दिमाग से हटा लो। अगर इमोशनल ट्रेड किए, लॉस के बाद भी कहाँ रुकना है, मैं हर बार बता, लॉस के बाद भी कहाँ रुकना है, प्रॉफिट के बाद भी कहाँ रुकना है, ये चीज़ें तुम्हारी क्लियर होनी चाहिए। हमेशा ट्रेड करने बैठना नहीं है। और दूसरी चीज़, अगर तुम इमोशनल तुम अपने आप पे कंट्रोल नहीं रखोगे ना, तो तुम लॉस करते जाओगे और डिप्रेशन में आते जाओगे। मैं बताता सिंपल, माइंडसेट पे कंट्रोल रखो, माइंडसेट, इमोशनल, साइकोलॉजी, मैंने सारी चीज़ें बताई। अगर तुमको वीडियो चाहिए उस पर भी डाल दूंगा मैं। माइंडसेट पे कंट्रोल रखो, साइकोलॉजी कि मुझे यहाँ रुकना है, इतना क्या दिक्कत है, $1 चला भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, मैं कल प्रॉफिट कर लूँगा, ऐसे माइंडसेट रखो। माइंडसेट सही नहीं रहेगा ना, तो तुम ट्रेड नहीं कर पाओगे, ये याद रहो। ट्रेड को मतलब फिक्स करके चलो हमेशा। जैसे मैं बताता कि चीज़ें अपने हिसाब से, मैं बताता अपनी बताता कि मैंने अप्रॉक्स ट्रेडिंग, मैं जब प्रॉफिटेबल होने से पहले, मैं 5 सालों हो गए हैं मुझे ट्रेड करते हुए बाइनरी में। पहले मैं इंडियन मार्केट में करता था, फॉरेक्स में भी, फॉरेक्स और ये कर रहा हूँ बाइनरी, तो मुझे 5 साल हो गए। मैं बताता चीज़ें कहाँ बिगड़ती हैं। जैसे मैं अप्रॉक्स $30,000 के आसपास लॉस किया हूँ, $30,000।
कि आसपास लॉस क्यों। तो मैं बताता चीज़ें कहाँ फंसती है। मैं 3 सालों से प्रॉफिटेबल हुआ, अब 2 2.5 सालों से, अब 3 सालों से, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो मैं कौन बनाऊँ, मुझे मेरे लिंक से या दिस दैट, मैं इसलिए सीधी बात करता, तो सिंपल। और मैं बताता चीज़ें कहाँ फंसती है। लोगों को लगता है ना, मैं 3 चीज़ें हटा लो दिमाग से। तुम्हारा लॉस हुआ है, मैं सिंपल बोलूँ, अभी पेन रखता हूँ, जो तुम्हारा लॉस है उसको भूल जाओ। जब तक वो दिमाग में रहेगा तुम लॉस करते ही जाओगे। दूसरी चीज़ें, अपनी प्लान बना के चलो। आज मुझे इतना इतना का लॉस करना है, इतना का प्रॉफिट करना है, रुकना है। अगर लॉस भी हुआ तब भी रुकना है, प्रॉफिट हुआ तब भी रुकना है, रुकना फिक्स है, ये याद रखो। मार्केट मत छोड़ो। मैं बताता, जितना दिन मार्केट में रहोगे ना उतना परफेक्ट बनते जाओगे, ये याद रखो। उतनी गलतियों से सीखोगे। ये 90% जो लॉस वाले होते हैं ना, बहुत ज़्यादा ट्रेडर 1 साल के अंदर ही ट्रेडिंग छोड़ देते हैं, कि वो लॉस में आते हैं, सीधे उसको लगता है ये गैम्बलिंग नहीं है भाई। चीज़ें प्लान करके चलो तो गैम्बलिंग नहीं है, मैं सिंपल बोलता हूँ। मानता हूँ रिस्की है, रिस्क हर चीज़ों में है, बट गैम्बलिंग नहीं है। हर चीज़ें तुम्हारे माइंड से खेली जाएगी और तुमको खेलना आना चाहिए। हर पॉइंट पे तुमको इमोशनल करेगा। तो ये चीज़ें मैंने इमोशनल कंट्रोल से लेके तुमको 5 चीज़ें याद रखना चाहिए। ओवर ट्रेडिंग, मनी मैनेजमेंट और चीज़ें, ट्रेड प्लान, स्ट्रैटेजी, अपने स्ट्रैटेजी पे ट्रेड लो। रॉन्ग टाइमिंग में ट्रेड नहीं करना, और इमोशनल नहीं होना ट्रेडिंग में। लॉस भी हो तब भी, प्रॉफिट हो तो। अगर जब भी तुम इमोशनल हुए ना, तुम सब कुछ गवा दोगे जो भी हो। मैं सिंपल बोलता, तो वो चीज़ें अपने माइंडसेट पे सेट करो, ये चीज़ें सुधारो। और एक चीज़ बोलता हूँ, ट्रेडिंग छोड़ना मत, टाइम दो। मैं बताता, जब मैं लॉस में था ना, मुझे लगा था सब खत्म हो गया। कभी भी कुछ ख़त्म नहीं होता। अगर 10 दरवाजे बंद होंगे तो एक ना एक, 100 दरवाजे हैं तो 99 बंद हो भी जाएंगे ना। तो ये सोचो कि 1% चांस है ना कि एक दरवाज़ा खुला हो, तो ट्राई करो, हमेशा ट्राई करते रहो। रिस्क मत लो अपनी लाइफ की, ट्राई करते रहो, काम करते रहो, ट्राई करते रहो। मैं बोलता हूँ ना, धीरे धीरे तुम प्रॉफिटेबल आओगे। मैं लिख के देता जो भी लॉस में हो। और कभी ना किसी को अकाउंट हैंडलिंग, जैसे मैं नहीं करता अकाउंट हैंडलिंग या पर्सनल, ये सब मत करो। जिसको ट्रेडिंग आएगी ना, वो तुमको ये सब चुटियापा नहीं करेगा, जैसे मैं नहीं करता भाई। जिसके पास पैसा होगा ये चीज़ें नहीं करेगा। मैं सिंपल, ये चीज़ें खुद से ट्राई करो कि मुझे खुद से बननी है। और इमोशनल मत हो, इमोशनल होंगे तुम कुछ नहीं कर सकते। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के साथ अगर तुम 3 4 चीज़ें ला दिए ना, इमोशनल कंट्रोल सीख लिए। इमोशनल कंट्रोल, मैं सिंपल वो इमोशनल साइकोलॉजी की कैसे गेम खेलती है, लॉस के बाद में कैसे रुकना है, ये सारी चीज़ें। और एक डिसिप्लिन कि अरे मुझे इतने ट्रेड लेनी है, इतने ट्रेड मार्केट में यहाँ निकलना है, यहाँ इतने प्रॉफिट में निकलना। अगर तुमको ये 3 4 चीज़ें सेट है, और एक मनी मैनेजमेंट अगर तुमको ये आती है ना, कोई नहीं रोक सकता तुमको प्रॉफिटेबल बनने में। दिमाग सेट करो दोस्त, मानता हूँ। और एक चीज़, हाँ, तो ये अगर चीज़ें सेट है तो तुम प्रॉफिटेबल हो जाओगे। और एक चीज़ बताता, कभी भी ना, मैं बताता एक रियलिटी की, कभी भी मैं चीज़ें बता दूँ ना, तो कभी भी कंपाउंडिंग के चक्कर में मत पड़ना। कंपाउंडिंग ये सब धोखा है क्या भाई, कंपाउंडिंग। और दूसरी ये चीज़ें कि मैं $10 से $50,000 बना लूँगा, ठीक, या $20 से। पहली बात, $10 $20 वाले ट्रेड मत करो कोटेक्स में। मिनिमम $30 से ट्रेड करो, मिनिमम, तभी तुम मनी मैनेजमेंट कर सकते हो। मैंने हर बार बोला ये चीज़ें क्लियर रखो, और ये 5 चीज़ें क्लियर रखो। ओवर ट्रेडिंग, मनी मैनेजमेंट, और ट्रेड योर स्ट्रैटेजी पे, अपने स्ट्रैटेजी पे ट्रेड लो। रॉन्ग ट्रेड टाइमिंग में, जैसे न्यूज़ में ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। और इमोशनल सारी सारी चीज़ें तुम ठीक कर लोगे ना, सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। जिसको मनी मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है ना, वो जाके वीडियो देखो, पहली मेरी वीडियो देखो, तुमको समझ में आ जाएगी मुझे करना क्या है एक्चुअल लाइफ में। और कभी भी तुम ना ये याद रखो, किसी को अकाउंट हैंडलिंग मत दो यार। मैं कसम से बोल रहा हूँ, मेरे पास बहुत डेली मैसेज आते हैं, मैंने अकाउंट हैंडलिंग दिया, वो बंदा लॉस कर दिया, ब्लॉक कर दिया। मैं आज तक किसी को ब्लॉक नहीं किया हूँ, बट मैं सीधे बताता, अकाउंट हैंडलिंग मत दो। अगर अकाउंट हैंडलिंग जिसको दे रहे हो ना, उसको सीधा समझो। अगर तुम्हारी एक्यूरेसी 90, वो बोलता रहता है 90% है, उसकी एक्यूरेसी 95% है, तो वो उसके बाद खूब पैसा होगा। सिंपल बोलता, पैसे की कमी नहीं हो तो वो तुम्हारा अकाउंट क्यों लेगा। पहली बात, मैं 1 2 बंदे का ही मदद कर रहा हूँ, जो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरे साथ पहले से जुड़े। बाकी मैं किसी का मदद नहीं करता, अकाउंट हैंडलिंग ये दिस दैट कभी नहीं किया हूँ, ना कभी करूँगा। चीज़ें मेरी क्लियर है भाई। तो सारी चीज़ें तुम माइंडसेट से चलो, हमेशा बोलता हूँ माइंडसेट। और किसी एक बंदे को फॉलो करो। अगर मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ ना, तो इस एक बंदे को, अगर उसका सेशन ख़त्म हो गया, उसका सेशन के बाद मेरा सेशन ख़त्म हो गया, खाओ पियो मैं। और एक चीज़ रखो कि हमेशा ट्रेडिंग मत करो। ट्रेड किया निकना, ट्रेड खत्म हुआ, घूमो फिरो, मौज करो, खाओ पियो, मस्त रहो, सिंपल।
हमेशा ट्रेड मत करो, ये सारी चीज़ें। अगर तुमको और भी कुछ चाहिए, मैं इसीलिए रीज़न यही है, 5 ही रीज़न है कि तुम लॉस करोगे, और कोई नहीं रीज़न है भाई, मैं सिंपल बोलूँ तो। अगर तुम 5 चीज़ों से बच गए ना तो तुम 10 टॉप परसेंट ट्रेडर में आ जाओ। और एक चीज़, जो भी लॉस में हो ना, अभी जो भी लॉस में हो, ट्रेडिंग मत छोड़ो, तुम देखते रहो, सीखते रहो कहाँ कहाँ गलतियाँ की है, और डेली अपनी एक नोटबुक तैयार करो। नोटबुक, जैसे तुमने लॉस किया होगा बार बार, या प्रॉफिट किया होगा, प्रॉफिट के बाद भी लॉस किया होगा, तो अपने नोटबुक में लिखो। मैंने ये नोटबुक में तुमको पता चलता जाएगा भाई, ये बंदा ये बताया था, यही यही चीज़ें हो रही। नोटबुक में अपनी गलतियाँ लिखो, अपनी गलतियाँ लिखो, सिंपल बोलता। तो चीज़ें, बहुत चीज़ें तुम ठीक करते जाओगे। और ट्रेडिंग स्लो प्रोसेस है भाई, टाइम लगेगी, किसी भी चीज़ों में टाइम लगती है, इसमें भी टाइम लगेगी। छोड़ो मत, मैं सिंपल बोलता हूँ ना, छोड़ो मत, स्लोली ग्रो करते जाओ, छोड़ो मत, ग्रीडीनेस ख़त्म करो, सिंपल, तुम प्रॉफिटेबल हो जाओगे, मैं लिख के देता। चलो मैं यही वीडियो को एंड करता हूँ। अगर तुमको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, अगर कोई भी वीडियो, मैं बताता हूँ अपने, मैं एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, सिंपल बोलता है, ऐसा नहीं लालच वालच दिस करोगे, ही दैट करोगे, पूरा रियलिस्टिक बनो कि ये इससे पैसे, इससे ये हो सकते हैं, पूरे मनी मैनेजमेंट से चलो। अगर किसी को मनी मैनेजमेंट इशू आता है तो वो वीडियो देखो जाके। अगर तुमको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो मुझे लाइक, कमेंट, और कमेंट में बताओ भाई कि नेक्स्ट वीडियो क्या लगी है, या क्या इस वीडियो में अच्छा लगा तुमको, कि यहाँ मैंने ये गलतियाँ कर रहा हूँ, ये चीज़ें, तो मुझे बताओ भाई, उसके हिसाब से मैं वीडियो बनाता जाऊँगा। हर संडे सैटरडे एक वीडियो ट्राई करूँगा कि डालता जाऊँगा, एक्टिव रहूँगा। तो तुम लोग जितना सपोर्ट करोगे उतना आगा। मैं ये बताता हूँ, मैं हर चीज़ें रियलिस्टिक कुछ भी छुपाऊंगा नहीं, ना आगे भी छुपाता हूँ, ना अभी भी छुपा रहा हूँ, ना आगे भी छुपाऊंगा। पूरा चीज़ें एक मुझे ऐसे नाम बनाना है, सिंपल बोलूँ तो पूरी चीज़ें मैं रियलिस्टिक रखूँगा। तो सब चीज़ें भाई सुनो, मैं कभी किसी का $1 नहीं खाऊँ ना आगे भी खाऊंगा। सारी चीज़ें ये याद रखो, मैं अपने एक्सपीरियंस से जितना हो सकता तो उतना सिखा दूंगा, फ्री में सब कुछ फ्री कर दूंगा, ये याद रखना। कोर्सेज भी लाऊंगा तो कोर्सेज भी फ्री कर दूंगा, बस तुम लोग साथ दो। तुम लोग ये बताओ कि पहले पहले लाइक, कमेंट, शेयर, सब कुछ, ये तीनों चारों चीज़ें होने चाहिए। और सब लोग जाके मनी मैनेजमेंट वीडियो देखो, और ये 5 चीज़ें नोट डाउन करो। जब भी मेरी वीडियो कोई भी देखते हो ना, नोट डाउन करो अपने कॉपी में चीज़ें, और तुम लाइक, कमेंट, शेयर करो पहली बात। और तुम मुझे बताओ कि तुम ये 90% ट्रेडर लॉस करते हो, उस पॉइंट में से तुम कहाँ हो, कि किस पॉइंट, कौन सा गलतियाँ कर रहे हो 5-6 पॉइंट में से, वो चीज़ें कमेंट करो मुझे फटाफट, जल्दी।